भीड़ लगा हुआ है, किस वजह से ये भीड़ है? मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी। मैं अपने प्रखंड के अध्यक्ष हूँ और मैं हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल कर रहे हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं BN मंडल स्टेडियम। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाओं की जो भीड़ है, काफ़ी संख्याओं में, मैं गिन भी नहीं पाऊँगा, जैसे कि 1000+ लेडीज़ हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिलहाल चलते हैं लेकर के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की भीड़ यहाँ पे पड़ी है। और आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्या काम है, क्या करती है सेविका, सेविकाओं को किस तरह की जिम्मेदारी देती है सरकार, उसके बदले में क्या मिलता है सेविकाओं को। ये सब जानने के लिए आई एम बिहारी यूट्यूब चैनल पे आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये सब जानने के लिए मुझे कई जगहों से संपर्क करना पड़ा और जाना कि सेविका द्वारा कराई जाने वाली ये सेवाएं हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को टीकाकरण कराना, समस्त गर्भवती महिलाओं के लिए पशु पूर्व देखभाल और टीकाकरण कराना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली महिलाओं को अनुपूरक पोषण, 15 से 45 वर्ष आयु को वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती महिलाओं की पोषपूर्वक देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की पोषोत्तर देखभाल, नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना, कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला अस्पतालों को भेजना, स्कूल पूर्व शिक्षा देना। ऐसे न जाने कितने काम कराए जाते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो सेविकाओं को ही आगे आना पड़ता है। इस देश से पोलियो मुक्त कराने में एवं कोरोना जैसे बीमारियों को भगाने में सेविकाओं का ही योगदान रहा है। सिर्फ 4 घंटे काम बताकर 12 से 16 घंटे काम करने पड़ते हैं। उसके बदले में मिलता है सिर्फ मात्र 5,950 रुपए माने तौर पर। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषाहार जो कि बाजार दर से बहुत ही कम दिया जाता है, उसको एडजस्ट करने में पोषक क्षेत्र के लाभार्थियों से भद्दी टिप्पणियां सुननी पड़ती है। आइए सुनते हैं सेविकाओं से क्या कहना चाहती है आई एम बिहारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और किस वजह से है वो हमें तो पता नहीं। फ़िलहाल मैं जा रहा था यहाँ रास्ते से, इस तरह से हमें महिलाओं की भीड़ दिखी तो मैं आ गया। वैसे मैं पूछता हूँ सिस्टर से कि आप जो हैं यहाँ पे इस तरह से भीड़ लगा हुआ है, किस वजह से ये भीड़ है? मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी। मैं अपने प्रखंड के अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ जिला में धरना प्रदर्शन के लिए आई हूँ। मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्यों आई हूँ। जी ज़रूर। तो मैं कहना चाहूँगी आपको कि जो ये मेरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम ICDS के वर्कर हैं, ठीक है जी। और 29 सितंबर से पहले 15 दिन का धरना प्रदर्शन था प्रखंड में हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर जिला में आज है और उसके बाद हम लोग घेरा डालो पटना विधानसभा का घेराव करने के लिए 7 से 10 तारीख तक का हमारा ये बना हुआ है, दिया हुआ है। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि सरकार जो हमें ICDS वर्कर के रूप में, एक सेविका के रूप में जो बहाल की है, हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है 5950, जिसमें केंद्र सरकार 45 रुपये देती है और बिहार सरकार के जो कर्मी है काम करवाती है हमसे, तो वो मात्र 1450 रुपये देती है। अब कुल मिलाकर के होता है 5950। क्या आप समझिए कि इस महंगाई के ज़माने में इस 5950 रुपये में मैं क्या ही कर पाऊँगी? क्या मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाऊँगी? आज हम लोग बहुत ही परेशान होकर, आंखों में आंसू लेकर, दिल में दर्द लेकर आज हम रोड पर यहाँ एकत्र हैं और सरकार को बता रही हैं। आप सर, और आप जान लीजिए सर, आज तक और अभी तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं आया, हमारी बातों को नहीं सुना और हमारा डेलीगेट सरकार से जा रहा है बात करने के लिए और बात जो है सफल नहीं हो पा रहा है।
वार्ता जो है विफल हो गया है और हम लोग अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी करते हुए हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हैं। सबके सब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बाद हम लोग विधानसभा जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आई हुई हूँ। हमारी बहनें आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कितनी संख्याओं में भीड़ एकत्र है। तो ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। पहला मांगे हमारी है, जो सरकार हमें 1450 रुपया अतिरिक्त मानदेय दे रही है, वो मानदेय से कुछ भी नहीं होगा। ऊँट के मुँह में जीरा का समान है। अफसर तेजस्वी यादव जो अभी सरकार में है, इन्होंने कहा था कि जैसे मैं आऊँगा आप लोग को वेतनमान कर देंगे, और वेतनमान इन्होंने 35% हम लोग को देने के लिए वादा भी किया। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिया कि हम अगर सरकार में आए तो आपको मानदेय नहीं, आप लोग को वेतन मिलेगा। लेकिन इन्होंने भी वादा खिलाफी किया है। अब मरता क्या नहीं करता, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और हम लोग उसी की तरह हम लोग आ गए हैं। एक बार कितने मुर्गा का हलाल कीजिएगा। प्रखंड में शोषित हो रहे हैं पदाधिकारियों के द्वारा। हम लोग को जो 4 घंटे के नाम पर 24 घंटा काम, केंद्र चलाते हैं 4 घंटा। सरकार मानती है कि हम 4 घंटा काम करते हैं, नहीं, 4 घंटा हम केंद्र में बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं और उसके हाइजीनिक के बारे में उसको बताते हैं आपको किस तरह से मेंटेन करना है। फिर 4 घंटे के बाद हम क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में जाके गर्भवती, शिशुवती और वो कमजोर बच्चे जो कमजोर न्यू बोर्न बेबी है, उसका जाके हम लोग जाकर के बताते हैं, पोषण शिक्षा देते हैं। उस पोषण शिक्षा के द्वारा आपको पता है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे होता है। हम लोग स्वस्थ समाज के निर्माण में आम भागीदारी है हमारी, और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण परिवार से समाज, समाज से देश और देश से एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम इतना अच्छा एक समाज का हम लोग जहाँ विकास करने के, जहाँ हम लोग फ्यूचर तैयार करते हैं, वहीं बिहार सरकार हमें उपेक्षा भरी नजरों से देखती है। टोला सेवक तालीमी मरकज जो 25,000 कर दिया गया, हम लोग हड़ताल पे हैं। और इसी बार जो घोषणा हुआ है सरकार के द्वारा कि टोला सेवक और तालीमी मरकज वाले को 24,000 25,000 कर दिया गया है। हम लोगों को उपेक्षा किया गया। हम लोग अंततः आज 1 महीने से चल रहा, आगे पता नहीं कब तक चलेगा। हमारी यही मांगे, जब तक सरकार हमारी मांगे तो पूरी नहीं करती है। जो हमारी 5 सूत्री, मात्र 5 सूत्री मांगे हैं, जो हमारा जायज़ है, ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है कि हम शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज हम शोषित महसूस कर रहे हैं। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्तिकरण। आज नारी रोड पे है, वो रो रही है। आप माटी का मूर्त बनाकर पूछते हो और आपकी नारी शक्ति रोड पे रो रही है, लाचार है, बेबस है। और आप इनको एक मानदेय नहीं दे रहे। एक झुंझुना के तौर पर आपने क्या दिया, क्या ही किया है। 600 रुपया अगले बार आप वार्ता हुई 600 रुपया बढ़ाएगा। 600 रुपये में क्या होगा। तो सर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात अगर पहुँचे कि हम लोग काम क्या करते हैं, सरकार हमसे कितनी काम लेती है। तानाशाही जो हिटलर शाही होता है ना, जो मान ले सरकार हमें 4 घंटे, मैं बताती हूँ, मान ले सरकार हमें 4 घंटे के लिए रखी हुई है, तो 4 घंटे ही वर्क लेना। किसी भी वक्त हमें बुलाया जाता है ऑफिस और कहा जाता है कि सर्वे करके लाइए। क्या दंपत्ति जो आदर्श दंपत्ति होता है, विकलांग सर्वे होता है, या आपको कोई भी सर्वे जमीन से BLO का काम होता है, या इलेक्शन में जो ड्यूटी हम लोग को दिया जाता है सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, BDO सबका लेटर निकलता है और वहीं टीचर को पैसा दिया जाता है और सेविका को वहाँ उपेक्षा किया जाता है। 1 कप चाय की सेविका को वहाँ नहीं दिया जाता है। तो हम लोग मुफ्त का, वो भी क्या सेविका काम करती है और साथ साथ उसका सेवक भी काम करता है, क्योंकि इतना काम है। आप पेन पेपर जब से सुन रहे होंगे आप भी कि सेविका को मोबाइल दिया गया काम करने के लिए, यानी सरकार हमें डिजिटल इंडिया बना रही है। जी। ये मोबाइल क्या सरकार का, ये मोबाइल हमारा है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे क्या, अगर आप रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। सरकार मोबाइल के नाम पर खाना पूर्ति की है, मोबाइल नहीं दी है और काम 24 घंटा खोज रही है। पेन पेपर अब हम काम कर रहे थे, सरकार ने कहा पेन पेपर खत्म हो जाएगा, अब आप लोग को मोबाइल में भेजा जाएगा। तो पेन पेपर के साथ साथ हम लोग मोबाइल में प्रत्येक दिन हाजिरी बनाते हैं, काम करते हैं, होम विजिट होता है, जितने सारे काम होता वर्क है हमारा, हम सब इसके द्वारा मैसेज करते हैं। और मात्र 3,000 वाला मोबाइल दिया गया जो 6 महीना भी नहीं चला, अभी फेंका हुआ है मोबाइल। सरकार हमने कितना सारा लेटर दिया कि हमको मेरी बात सुनी जाए, मोबाइल नहीं चल रहा, नहीं है आप लोग को देना होगा। ये क्या है, तानाशाही ही तो है। हम क्या ही करेंगे, मजबूरी में चैन रद्द करने का धमकी दिया जाता है। आप ऐसा काम नहीं करेंगे, जो बुलाया जाता है काम कीजिए नहीं तो आपको चैन रद्द कर देंगे। यहाँ बेकारी बेरोजगारी की समस्या है, इतने पढ़ के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इतना एलिजिबल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन इस 5950 रुपया करने के लिए मजबूर हैं। 5950 रुपये जी, ओनली 4 मंथ्स भी जो बताया मैंने। अब बताइए इतना महंगाई में हम क्या ही कर पाएंगे, कैसे अपना बाल बच्चा हम चला पाएंगे।
अगर सरकार हमारी 4 घंटा नाम से 24 घंटा काम पे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। हम 7 तारीख को और 10 तारीख तक पटना में डेरा डालो घेरा डालो है, हम लोग वहीं रहेंगे जब तक सरकार हमें मांगे पूरे नहीं करते। 17 तारीख को उनको 2024 में चुनाव होने वाला है। एक सेविका 100 वोटर है अपने समाज में, जिसको वो सेवा देती है ना, तो सब उसी का वोटर है। अगर हम लोग चाहेंगे तो कोई भी आपको वोट ना दे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको कुर्सी से आपको हटा दिया जाएगा। ये समझ लीजिए। अब मैं चैलेंज देती हूँ कि सेविका के हक के लिए बात कीजिए, नहीं तो आप 2024 में आपकी सरकार नहीं बनेगी। कुर्सी से उतार देंगे, हम फैसला कर लिए। तो सरकार पूरी नहीं होगी तो 2024 में मौसम बिगड़ने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है महिलाएं इस तरह से इतने धूप में, अब जैसा कि पहले देख सकते हैं कि किस तरह से धूप चिलचिलाती सी है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ धूप में, तो मेरा हालत ख़राब हो चुका है और महिलाएं इस तरह से सुबह से बैठी हुई हूँ सर यहाँ। जब और तक वेतन ना बढ़े नीतीश बाबू धरना पर बैठल रहा। जब तक वेतन ना बढ़े नीतीश बाबू धरना पर बैठल रहा। यहाँ नहीं माना बात जाइब हम जिला हो, अपना दुख हमें डीएम के सुनायब हो, लेके रहब अपना हक ये नीतीश बाबू धरना पर बैठल रहब, लेके रहब अपना हक ये नीतीश बाबू धरना पर बैठल रहब। जब तक वेतन न बढ़े नरेंद्र मोदी धरना पर बैठल रहब। जब तक वेतन न बढ़े नरेंद्र मोदी धरना पर बैठल रहब। यहाँ नहीं माना बात जाइब हम जिला हो, अपना दुख हमें डीएम के सुनायब हो, लेके रहब अपना हक ये नीतीश बाबू। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल कर रहे हैं हम। बोले तो पूरे भारत की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं हम। और जैसा कि बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट को मैं कवर कर रहा था, और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने में महिलाओं की संख्या देख सकते हैं आप, सड़क पे उतरी हुई है। तो मैं सोचा ये महिलाओं की संख्या जो सड़कों पे उतरी हुई है, क्या वजह है, किस वजह से उतरना पड़ रहा है इनको सड़क पे, वो भी खास करके महिलाओं को। तो मैं सोचा पता करता हूँ, जा करके पूछता हूँ कि क्या है, क्या मांग है आपकी, क्या मांगे पूरी होनी चाहिए आपकी। तो पता करने के बाद इस तरह से दर्द बयां हुआ कि मैं बोल नहीं सकता। और आप सबको क्या लगता है, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए कि नहीं? और अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।